अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात का दावा बहुत ज़्यादा यकीन दहानी के साथ किया है कि शाम के इलाके मशरकी शाम में दाइश का जो रहनुमा था उसको अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ड्रोन हमले के जरिए हलाक कर दिया। तकरीबन हर इंटरनेशनल चैनल के ऊपर इस वक्त यही मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इतवार वाले दिन उन्होंने कहा कि 7 जुलाई यानी कि जुम्मे वाले दिन उन्होंने मशरकी शाम में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से हमला किया जिसमें दाइश का रहनुमा जिसका नाम उसामा अल महाजर था इस दुनिया से चल बसा। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन चल रहा है जिसमें वादिया तौर पर लिखा हुआ है कि उन्होंने दाइश के सरबराह को ड्रोन हमले की मदद से हलाक कर दिया और कोई आम मासूम जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान में मजीद कहा कि इसने हमले में वही MQM-9 ड्रोन इस्तेमाल किए थे जिन्हें रूसी त्यारे ने तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले मुकाबले में हरासा किया था। वाशिंगटन ने गुज़श्ता साल शाम में दाइश के मुश्तबा कारिंदों के खिलाफ छापों और कार्रवाइयों में इजाफा किया था और इसके बाद मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार और हलाक भी किया जिन्होंने 2019 में शाम में अपना आखिरी इलाका खोने के बाद तुर्की के हमायत याफ्ता बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों में पनाह ली थी। खुद को तमाम मुसलमानों का खलीफा करार देने वाला दाइश के साबका सरबराह अबू बकर अल बगदादी को हलाक करने वाली अमेरिकी क़यादत में मोहम ने इसके जिंदा बच जाने वाले रहनुमाओं को अब निशाना बनाया जिनमें से बहुत से के बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने बैरून मुल्क हमलों की मनसूबाबंदी की हुई थी। अमेरिकी फौजी कमांडरों का कहना है कि दाइश खित्ते के अंदर एक अहम खतरा बनी हुई है अगरचे इसकी सलाहियतों में कमी आई है और इसका नेटवर्क दोबारा कायम करने की सलाहियत कमजोर हो चुकी है। 2014 में जब इराक और शाम के एक तिहाई हिस्से पर दौलत इस्लामिया का कब्जा था अगरचे इस दिनों ममालिक में शिकस्त का सामना करना पड़ा था लेकिन इसके अक्सरियत पसंद बागियों के हमले जारी रखे हुए थे। हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।